बाजवा मुझे ये बताएं, मुझे आखिरी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजवा साहब की बेगम के जो 12 अरब के एसेट्स निकले हैं, उनका क्यों नहीं हिसाब मांगते? आप लोग मांगे ना नहीं से। मुझे बिल्कुल मांगेंगे। उन्होंने ये जब हिसाब आपके भी दौर उठा में लिया। जब ये आपके दौर में बन रहे थे एसेट्स 12.4 अरब के, तो आपकी हुकूमत सोई हुई थी। अरे भाई, हमारे तो हाथ नहीं पड़ता था। आप ये कि किसको किसको प्रोटेक्ट कर रहे थे बाजवा साहब, और वो चाहते थे कि उनके अहलकार आए। अब मैं ज़्यादा मैंने डिटेल्स आपको बता दी तो और मसले हो। नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर जरका मौजूद हैं। डॉक्टर जरका से जानेंगे क्या समझती हैं कि IMF के साथ मुआहिदा एक तो हो नहीं सका है स्टाफ लेवल पे, क्योंकि वो वाशिंगटन से मंजूरी के बाद होगा। दूसरा, इस मुआहिदे के फौरी बाद जो इन्फ्लेशन आनी है वो हमारे सामने है। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत इंतहाई अफसोसनाक है। वो मुंशी साहब जो वलायत से ख़ास लाए गए थे, जिन्होंने कहा था 200 रुपये से कम डॉलर करूँगा, और उनके प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने कहा था हम बेगर्स हैं, बेगर्स कांट बी चूजर्स, और ख्वाजा आसिफ ने जब आने से पहले मार्च में कहा था कि पाकिस्तान इज़ ऑन वेंटिलेटर, उस वक्त इस किस्म की कोई बात नहीं थी। 6% आपका GDP था, 35 अरब से ज़्यादा आपकी एक्सपोर्ट्स थी, और 36 अरब से ज़्यादा आपके रेमिटेंसेस थी। और अब जिस जगह पे ये ले आए हैं पाकिस्तान को, ये इनकी ख्वाहिशात हैं। माजरत के साथ ये वो एजेंडा है जिसको ये लेके आए हैं, और आप अगले 3 हफ्तों में देखेंगे कि ये अपने मनपसंद एजेंडे पे पाकिस्तान को लेके जाएंगे, जिसमें सिर्फ इनकी जायदादें, इनके डॉलर और इनकी इमारतों की तहफ़्फ़ुज़ है, इनका बाहर रहने का तहफ़्फ़ुज़ है। क्योंकि ये पाकिस्तान सिर्फ गरीब और अवाम को ज़िल्लत देने आते हैं, हमारे हड्डियों से गोश्त नोचने आते हैं, और हमारी सांस बंद करने आते हैं। अल्लाह ताला इनको अपनी नियतों का फल दे। लेकिन डॉक्टर साहिबा, आपके जो टेन्योर में कर्जे लिए गए वो भी तो फिर तारीखी है ना, कि आपके टेन्योर में इतने कर्जे लिए गए। ठीक है, आपने स्कीम्स दी, सेहत कार्ड की स्कीम दी, आपने मॉर्गेज पॉलिसी दी, लेकिन जो कर्जे लिए गए हैं वो भी बहुत तारीखी हैं। वो कहते हैं उसका भी कोई सानी नहीं है। देखें जी, जो कर्जे इन्होंने लिए उसका पहले हिसाब देते हैं। हम तो 4.5 साल आए, ये 20 साल से हुकूमत में है। ये IMF में कौन लेके गया था? यही लोग हर साल लेके जाते थे। इन्हीं की नाकारा नाकाम स्कीमों को हमने सीधा करने की कोशिश की। हमने हेल्थ कार्ड दिया आवाम को, जिसको अभी जिसका इन्होंने गला घूंट दिया। और कर्जे देखिए, कर्जे तो ये लेते आए हैं। हमने तो कोशिश की कि IMF से, और यही आपको पता है, ब्लूमबर्ग, मूडीज, इकोनॉमिस्ट सब ये कह रहे थे पिछले साल जनवरी में और दिसंबर 2021 में कि पाकिस्तान इसी तरह चलता रहा तो IMF से भी जान छुड़ाएगा और एक एशियन टाइगर बन के उठेगा। जिस तरह हमने टूरिज्म को उठाया, जिस तरह रिको दिख एक कर्जा देना था, आपने 6 बिलियन आपने उनको ओ करते थे। हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उनको कन्विंस किया कि 11 बिलियन वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। तो ये सारे मुल्क दोस्त जो पॉलिसीज़ थी, और इस तरह से माइन फील्ड्स जो छोड़ के गए थे ये मुंशी साहब खुद ही, इसहाक डॉलर साहब, उन्हीं माइन फील्ड्स के बावजूद हमने उसको मैनेज किया। देखिए, जब नून लीग की पहली दफ़ा हुकूमत आई थी, ये 1.5 साल से ज़्यादा नहीं चल सके थे। गुलाम इसहाक खान ने बाहर किया था इनको। हम 3.5 साल इन मुश्किल हालात में हमने हुकूमत भी की, कोविड भी देखा, उसमें भी दुनिया में पहले 3 मुल्कों में थे। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को एक पॉजिटिव हालत में छोड़ के गए। अब ये अगर चोरों को आप, डाकुओं को आप ला के सर पे मुसल्लत करेंगे, इसलिए क्योंकि वो बाहर वालों की और अंदर वालों की गेम का हिस्सा है। ये गेम समझते हैं ना, हम गेम नहीं समझते। हम अवाम में से, हम अवाम के। अभी भी गेम हो रही है। गेम तो हमेशा होगी। देखें जी, कौन कर रहा है ये गेम? आपकी जितनी भी अशराफिया ऊपर बैठी है, पाकिस्तान जैसा अमीर मुल्क जिसके पास अपना अनाज खुद उगाता है, सोना आपके पास है, तेल आपके पास है, गैस आपके पास है, कॉपर, कोल, कौन सी चीज़ नहीं है आपके पास? इनका मसला ही क्या है? वो चौकीदार बन के ये सारा जो अशराफिया है, ये ताले इन्होंने लगाए हुए हैं हर चीज़ पे, किसी चीज़ को यूटिलाइज नहीं होने देते। डॉक्टर साहबा, मुझे ये बताएं कि जेल कब जा रही हैं आप? जेल भरो तहरीक मैंने तो आपको पता है, मैंने तो डिक्लेयर भी कर दिया कि मुझे ले जाएं। मैंने तो अपने आप को कल पेश भी कर दिया है। तो आपको कानून कोई हाथ में लेना पड़ेगा तो जाएंगी वैसे ये तो। काफी कानून नहीं है, इधर तो लोगों की जुबान बंदी होती है। तो मैंने तो कहा है आए पकड़े। हम आप खुली बात करते हैं। देखें, मैं तो किसी का कर्ज नहीं रखती, क्योंकि मेरे पे इस मुल्क का कर्ज है। तो मैं जो जो गलत होगा उसको गलत कहूंगी, और अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं इस्तकामत पे खड़ी रहूं। आप समझती हैं कि ये जो जेल भरो तहरीक है ये सिर्फ एक नारा है, या इसको अमली शक्ल पहनाई जाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा ना, आपके सामने होगा। हमने तो अपने आप को पेश कर दिया है, तो आगे आगे देखें। इसीलिए तो इनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कारकुनान से लीडरशिप तक जाना चाहिए, लीडरशिप से कारकुनान तक आना चाहिए? मेरा ख्याल है जी, सबको ही अपने आप को पेश करना चाहिए। कोई कारकुन लीडर का तफरका नहीं होना चाहिए। सब बराबर हैं, सब पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। पाकिस्तान में जीना मरना है तो बराबर का होना चाहिए। कारकुन भी होने चाहिए, लीडर भी होने चाहिए।
आखिरी क्वेश्चन कर रहा हूँ, इंतखाबात के हवाले से जो कि अभी हमें लग रहा है कि डिले हो सकते हैं, क्योंकि जो पंजाब ने कहा कि वो पुलिस नहीं दे सकते, इसके अलावा जो और दीगर मसाइल आ रहे हैं, हाउ डू यू सी दिस? बस जी ये इनकी देखे ना, जंगों में प्रेसिडेंट साहब ने खत भी लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? एहलकार है हुकूमत का, और उसने अपनी जानिबदारी प्रूव कर दी। आर्मी ने कह दिया हम बंदे नहीं दे सकते। हुकूमत का एहलकार नहीं है, देखें इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो कौन सी तनख्वाह तो हमारे टैक्स से ही जाती है ना, इदारा तो हमारे टैक्स से ही चलता है। ये कहने छोड़ दें आप देखें टर्की में इतना बड़ा जलजला आया है और अर्दोगान ने कहा है कि मई में इलेक्शंस होंगे। ये है जमहूरियत। ये यहाँ की जमहूरियत तो अपना इस्टेब्लिशमेंट के ज़ोर पे चलती है। जिसको वो कहते हैं वो चल पड़ता है, जिसको असेंबली में डालते हैं वो चला जाता है, जिसको निकालते हैं उसको निकाल लेता है। सच तो यही है, नहीं पसंद आए तो नहीं तो सच यही है, तो इसका मतलब है आपकी हुकूमत भी उनके कहने पे आई थी। तो जाहिर है उनके बगैर कुछ होता नहीं है। देखें, लेकिन हमारी पहले हम लोग हैं जिन्होंने उनको, आप इस लेवल तक हमने उनका हिसाब हम चाहते हैं। देखें जी, इन्होंने आईएमएफ को कहा कि आप ब्यूरोक्रेट्स का तो एसेट्स ले लें, जजेस और जनरल्स के नहीं। क्यों भाई? जजेस और जनरल्स क्या इस हमारे पैसे से नहीं चलते? आप मुझे बताएं, बाजवा मुझे ये बताएं, मुझे आखिरी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजवा साहब की बेगम के जो 12 अरब के एसेट्स निकले हैं, उनका क्यों नहीं हिसाब मांगते? आप लोग मांगे ना। नहीं, बिल्कुल मांगेंगे। ये जब आपके दौर में बन रहे थे एसेट्स 12.4 अरब के, तो आपकी हुकूमत सोई हुई थी। अरे भाई, हमारे तो हाथ नहीं पड़ता था। आपको पता नहीं है नैब क्यों नहीं हम चला सके, क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी कर सके? क्योंकि आप सबको पता, इसमें कौन सी छुपी हुई बात रह गई है कि किसको प्रोटेक्ट कर रहे थे बाजवा साहब, और वो चाहते थे कि उनके एहलकार आए। अब मैं ज़्यादा मैंने डिटेल्स आपको बता दी तो और मसले हो जाएंगे। इतना ही काफ़ी है। वो तहरीक फिर जल्दी शुरू हो जाएगी। हमारे साथ डॉक्टर जरका मौजूद थी। कुछ मजीद पार्लियामेंटेरियन से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। दो जो पाकिस्तान में अभी राइट नाउ हम करंट अफेयर्स में इश्यूज देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा इशू IMF से टॉक्स का है, साफ लेवल मुआहदा नहीं हो सका है। दूसरी जो हम गुफ्तगू करेंगे वो इंतखाबात के हवाले से करेंगे। 90 रोज़ में इंतखाबात कराना लाजमी है, और अगर नहीं कराते तो आइन की खिलाफ वर्जी है। क्या आइन की खिलाफ वर्जी करने पर आर्टिकल 6 का इतलाक होगा या नहीं, ये हम पार्लियामेंट पहले भी इलेक्शन कमीशन जारी करता है ट्रांसफर्स पे, या पहली बार ये प्रैक्टिस की है यार हमेशा। वो जो उन्होंने साहब ने क्या वतन पार्टी पे पावर है, लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे बनेगा? नहीं, वो तो प्रोसीजर के लिए ना, ज़बानी अहकामात के हवाले से पूछ रहे थे कोर्ट में। हम बताएंगे ना, उनको बताने देंगे अगर हमें पता लगेगा। सर वैसे ज़बानी अहकामात पे होते हैं इस तरह ट्रांसफ़र, ये प्रेसिडेंट पहले है या फिर ये अभी राइट नाउ? Nothing is written, it's all written. इट्स ऑल रिटन। बट सर आज सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि ज़बानी अहकामात पे हुए, उस हवाले से क्या कहेंगे? कागज़ जमा कराएंगे।